गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे पाठ अंग शक्ति संसाधन, जिसमें हम लोगों ने गैर पारंपरिक स्रोत के बारे में जाना था कि गैर पारंपरिक स्रोत में कौन कौन से आते हैं और उनका उत्पादन कैसे होता है, किस तरह शक्ति संसाधन उनसे निकाला जाता है और उसका उपयोग किस तरह किया जाता है। अब इसमें आप लोग पर है शक्ति संसाधनों का संरक्षण, यानी बहुत सारे ऐसे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो हैं जो समाप्त नहीं होने वाले हैं, तो वो तो ठीक है, लेकिन जो भी हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, यानी जो परंपरा से यूज कर रहे हैं, जिससे सबसे अधिक शुरू से ही बिजली का उत्पादन किया जाता है, शक्ति संसाधन का उत्पादन किया जाता है, वैसे स्रोतों को बचाना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भविष्य में इसकी उपयोगिता बरकरार रहे, भविष्य में ये बरकरार रहे, भविष्य के लोगों के लिए उपलब्ध हो सके। और इसके लिए हमको भी और हमारी सरकार को दोनों तरफ से ही प्रयास की जरूरत है इसको संरक्षण देने की। हालांकि सरकार की तरफ से इनको संरक्षण के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे आपको पहला है ऊर्जा के प्रयोग में मितव्ययिता, यानी ऊर्जा जो है, जो शक्ति है, उसका उपयोग जो हो रहा है उसमें सही उपयोग, यानी सही तरीका से उपयोग, जिससे कि शक्ति संसाधन कम से कम खर्च हो सके। जैसे मान लें कि ऐसी तकनीक का विकास करना जो जैसे मोटर है, तो अगर तकनीक का विकास होता है सौर ऊर्जा से चलने वाले, या और भी ऐसे है जो कम से कम तेल में वो मोटर बाइक चल सके, गाड़ियां जो है कम से कम तेल में चल सके, तो उससे तेल की बचत होगी। ऐसा तकनीक का विकास करके तो उससे कहीं ना कहीं तेलों की बचत होगी। या हम आम जीवन में भी हम कई तरह के ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे कि वो शक्ति संसाधनों को हम बचा सकते हैं, उसको संरक्षण दे सकते हैं। जैसे हम किसी मार्केट में हैं, अगर जाम में फंसे हैं तो अपनी गाड़ी को बंद कर देना कि तेल बच सके। इस तरह की तमाम चीजें हैं जो कि हम अपने संसाधनों को बचा सकते हैं, उसको संरक्षण दे सकते हैं। या घर में ही है अनावश्यक बिजली, पंखा जो है, हम घर में नहीं है, बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, या और भी चाहे घर में नहीं है, टीवी चल रहा है, तो ये सारी जो है स्थितियां, इनमें हम अपना सहयोग देकर हम शक्ति संसाधनों को संरक्षण दे सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं, जिससे कि हमको विकास में ज्यादा लाभ मिलेगा। उसके बाद है ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों की खोज। दूसरा है ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों की खोज। तो इसमें नवीन क्षेत्रों की खोज कहने का मतलब है नया क्षेत्र की खोज। जैसे सबसे पहले कोयला से बिजली उत्पादन हुआ, विद्युत उत्पादन हुआ, उसके बाद पेट्रोलियम से विद्युत उत्पादन हुआ, उसके बाद नाभिकीय विकिरण हुआ, उसके बाद सौर ऊर्जा हुआ, जल विद्युत हुआ, तो ये पवन ऊर्जा हुआ। तो ये विकास होते चला गया। ठीक उसी प्रकार और भी ऐसी संभावनाएं, सौर ऊर्जा से और ज्यादा मात्रा में शक्ति उत्पादन, पवन ऊर्जा द्वारा और ज्यादा मात्रा में शक्ति संसाधन का उपयोग, ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन, इससे हमारे जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं उस पर दबाव कम होगा और उससे ज्यादा से ज्यादा हमको लाभ मिल सकता है। उसके बाद है ऊर्जा के नवीन वैकल्पिक साधनों का उपयोग, यानी ऊर्जा के जो नए साधन खोजे गए हैं, सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, इसका अधिक से अधिक उपयोग करना। तो इससे अधिक से अधिक उपयोग करें। आज भी हमारे घर में या हमारे आस पड़ोस या हमारे विकास में आज भी इन सारी ऊर्जा का बहुत ही कम उपयोग किया जा रहा है। आज भी हम जल विद्युत पर या पेट्रोलियम द्वारा जो शक्ति संसाधन हो रहा है, या कोयला द्वारा जो शक्ति संसाधन, उसी का उपयोग सबसे अधिक हो रहा है। तो इस स्थिति में हमको जो भी नए विकल्प हमको मिले हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना भी एक संरक्षण का काम करता है और एक संरक्षण देता है। भूतापीय ऊर्जा है, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने से, ये समाप्त नहीं होने वाले संसाधन है, इसलिए इनका उपयोग करने से हमको उस संसाधन पे दबाव कम होता है। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय सहयोग। अंतरराष्ट्रीय सहयोग यानी ऊर्जा के उत्पादन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग। विश्व के
हर देश एक दूसरे से सहयोग करते रहे, यानी किसी देश में पेट्रोलियम नहीं है तो पेट्रोलियम उस तरफ भेजना कि वहां शक्ति संसाधन उपयोग सके, या आपको नए टेक्नोलॉजी की किसी देश में अगर खोज हुई तो उस टेक्नोलॉजी को और देशों में भी बांटना, जिससे कि उस टेक्नोलॉजी का उपयोग वो देश भी कर सके और ऊर्जा को आपको बचा सके, जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। और ऊर्जा संकट जो उभर कर सामने आ रही है, ऊर्जा संकट जो बनी है पूरे विश्व में, उसमें आपस में बैठकर वो लोग इसको निर्णय ले सके और ऊर्जा संकट को कैसे दूर किया जाए इसके बारे में वो अहम निर्णय ले सकते हैं, उस पर सहमति बन सकती है और उसके लिए वो उपाय किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजों से हम ऊर्जा को संरक्षण दे सकते हैं, ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं, शक्ति संसाधनों को हम संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। इसमें हमारी भी भूमिका है और हमारे सरकार की भूमिका है, हमारे टेक्नोलॉजी की भूमिका है, हमारे वैज्ञानिकों की भूमिका है। तो सारे लोगों के सभी को सहयोग से ये हम ऊर्जा को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं कि ये भावी पीढ़ी में यानी आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए भी ये ऊर्जा बरकरार रहे। तो ये आप लोगों का लेसन समाप्त हुआ अंगह शक्ति संसाधन। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्नोत्तर के बारे में देखेंगे, प्रश्नोत्तर को जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।